हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आज की शाम फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को संभाल कर रखा होगा और बहुतायत की आशीषों से भरा होगा। आइए हम आज के इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक पे मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आपने हमें आज दिन तक तमाम बुरी बात से, तमाम एक्सीडेंट से, तमाम महारोग से, तमाम उन चीज़ों से जो हमारी हानि के लिए थी, उन सब से आप हमें बचा कर लिए चले हैं और सिर्फ बचा कर ही नहीं, आप उसके बीच में भी हमें लिए चले हैं। हे परमेश्वर पिता, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने आज दिन तक हमारी रहनुमाई करी, हमारे आगे आगे चले और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना था वो आपकी मर्जी के अनुसार ही घटा। हे परमेश्वर पिता, आज की शाम आप जब हमें इस डिवोशन में लेकर आए हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इस डिवोशन के द्वारा तमाम लोग जो इसको देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आराधना में ऑनलाइन आते हैं और जो ऑफलाइन इसको बाद में सुनते हैं, उन सबों के मनों में कार्य करिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम इंटरनेट को, लाइट्स को, सब चीज़ों को, जितने भी गैजेट्स हैं, सबको आपके हुजूरी में लाते परमेश्वर पिता। कोई भी व्यवधान इस आराधना के बीच में ना आने पाए परमेश्वर पिता, और अगर आए भी तो परमेश्वर पिता आपकी दया से टलने पाए। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सब गीत आप सबों को भी बखूबी आते होंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी
चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आपको आता होगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं,
तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम कुछ समय वचन की ओर अपने मनों को ले जाएंगे। और जो वचन परमेश्वर पिता ने आज की शाम हम सबों की आत्मिक उत्थान के लिए रखा है, उसमें हम अपने समयों को, और जो परमेश्वर के द्वारा हमें समय दिया गया उसे हम व्यतीत करेंगे। आज के जो वचन है वो वचन जो है वो हमसे अनभिज्ञ नहीं है, हम उससे अनभिज्ञ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा मैसेज है जो नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में मिलता है, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन हमने बारंबार बहुतेरे प्रचारकों के मुख से सुना है, और हम अपनी डेली रूटीन में भी हम इस वचन को हम कहीं ना कहीं पाते हैं और हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन जो इस वचन का जो मुख्य भाग है वो सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमारे मनों को केंद्रित नहीं करता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें ये बात के लिए एनकरेज करता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये वन डे प्रोसेस नहीं है, और डे बाय डे ये प्रोसेस होती है, और दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख जाते हैं। लेकिन हम कई लोगों से और कई लोगों के जीवन में ये पाते हैं कि वे बोलते हैं कि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, लेकिन परमेश्वर से हमने जो मांगा था हमें वो परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। कई लोगों का ये कहना है कि ना, हमने परमेश्वर से कुछ मांगा था और परमेश्वर ने हमें वो चीज़, हमें वो आशीष नहीं दी, तो अब हम परमेश्वर पर क्यों भरोसा रखें। और ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक मसीह के जीवन में ये बात और ये उथल पुथल हो जाती है, ये उथल पुथल हो जाती है।
हर एक के जीवन में, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलता, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब मन करता है कि अब परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आशीष नहीं दी। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब इस वचन की गहराई को समझते हैं तो वचन हमसे कहता है कि हमें दिन प्रतिदिन, हर दिन, भले ही हमें हमारे मन मुताबिक वो चीज़ ना मिले, भले ही जिसके लिए हमने प्रार्थना करी हो वो बात, वो आशीष हमारे जीवन में अब तक हम उससे अनभिज्ञ हैं, वो आशीष हमें आज दिन तक हमारे जीवन में नहीं आई है। कई बार होता है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं और हम दिन प्रतिदिन उसी चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, ये रोग से हमें मुक्ति मिल जाए, ये रोग से मुक्ति मिल जाए, और तब हम तुझ पर भरोसा रखेंगे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन आज का जो वचन है, ये वचन के लिए मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा। ये वचन, मैं तो, मेरे को कुछ साइटिका का पेन हो रहा था, तो मैं 2-3 दिन से परेशान था। और जब मेरे मम्मी पापा आज बाहर गए थे और 5 बजे जब वे लौटे तो मैं सो के उठा, और जब मैं उठा तब मेरे पापा ने मुझे याद दिलाया कि बेटा आज तो तुझे वचन शेयर करना है 7 बजे से। ये बम उनने 5 बजे मेरे ऊपर फोड़ा, और मैं उस समय तक तैयार नहीं था कि मैं क्या वचन लेकर आऊँगा। और उसी बीच ये वचन जो है, ये परमेश्वर मेरे मन में लेकर आए, और मैंने कुछ ही समय में ये वचन प्रिपेयर किया, और ये वचन अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब चीज़ों में परमेश्वर पिता को ही महिमा मिले। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने अभी सुना कि कई बार हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे एक डेजिग्नेटेड टाइम पे हमें नहीं मिल पाती है, और वो हमें मजबूर कर देती है कि हम परमेश्वर के उस एग्जिस्टेंस पे हम भरोसा रखना छोड़ दें, या हम ये बोले अरे ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे मन के मुताबिक हमारे जीवन में नहीं आई। वो आशीष परमेश्वर ने हमसे अभी तक दूर रखी है। कोई चीज़ है जो परमेश्वर ने अपने लिए ही रखी है। जब हम सभोपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत सरल रूप से एक बात को कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। ये जो वर्स है ये 2 भाग में डिवाइडेड है, इसके बीच में एक सेमी कॉलन है। इंग्लिश में कहता है कि ही मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, नॉट अवर टाइम। हमारे समय पर नहीं, उसने अपने समय पर हर चीज़ को खूबसूरत बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज़ की रचना कैसे करी। आदम की रचना से पहले परमेश्वर ने सब चीज़ें उसके लिए बना कर रख दी थी। उसके बाद परमेश्वर जो है वो आदम को उस अदन की वाटिका में लेकर आए। और यहाँ भी परमेश्वर का वचन आज की शाम हम लोगों को कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अपने समय में सुंदर बनाया है। जो समय और जो स्थान परमेश्वर ने नियत करके रख दिया है वो उस समय में ही जाकर पूर्ण होगा। भले ही आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कुछ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, और फिर हम परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर हम प्रश्न उठाने लगते हैं कि परमेश्वर है भी कि नहीं, क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं। आज भरोसा कर लिया, कल नहीं करेंगे। नहीं, हमें हर दिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो आशीष परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों के लिए रखी है वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवनों में आ ही जाएगी। उन्हें अगर परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों के लिए रखा है तो उन्हें हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। आज का जो मेन वचन है
वो हमें दो तीन शख्सों के जीवन से मिलता है। उनके जीवन की गवाहियां हैं जो हम बाइबल में ही पाते हैं, जो मिलती हैं लूका की इंजिल उसके पहले अध्याय। और हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। अपने 5वीं आयत से पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। अभी हमने क्रिसमस मनाया और हमने पढ़ा कि मरियम और यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उनके जीवनों के बारे में, कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे गड़ड़ियों ने आए, मजूसी आए। लेकिन हम देखते हैं कि उस सब के पीछे भी कुछ घटित होता है जो हमें इस अध्याय में हमें मिलता है। जब हम 6वीं आयत पढ़ते हैं, 1 मिनट। आइए हम वचन को कंटिन्यू करेंगे। जब हम 6वीं आयत को पढ़ते हैं तब आज के वचन का जो मेन पार्ट है वो हम पाते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। 7वीं आयत। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहाँ हम जकरिया और एलिशिबा के बारे में पढ़ते हैं कि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे और हम देखते हैं कि बूढ़े होने पर भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। और संतान नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि जो एलिशिबा थी वो भी कहीं ना कहीं व्यथित होती थी कि जकरिया तो परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं भी परमेश्वर का भय मानती हूँ और हमारे जीवन के विषय में ये गवाही कि हम धर्मी हैं और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं। जकरिया जो है वो याजकीय घराने से था और एलिशिबा भी याजकीय घराने से थी और वे दोनों, हम ये समझ सकते हैं कि वे दोनों बचपन से ही परमेश्वर पर भरोसा रखते होंगे और अब वे बूढ़े हो गए हैं, वे अपनी उस उम्र के पार चले गए हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम 8वीं और 10वीं आयत में जाते हैं तब हम पाते हैं कि इन सब के बावजूद भी जकरिया जो है वो अपनी जो याजकीय कार्य है उसमें उसकी बारी आती है और वो अपने याजकीय कार्य को करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाता है। 8वीं आयत। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। वो अपनी सेवा का कार्य जो है हम देखते हैं कि वो पूरी निष्ठा से, हम जब आगे की आयतों में पढ़ते हैं, वो करता था। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो हम मिलता है कि एक स्वर्गदूत आता है, जकरिया से बात करता है कि तेरे एक संतान होगी, तेरे साथ। और हम देखते हैं कि वो यूहन्ना के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसको उसके सामने प्रकट करता है। और इस आयत से, इस बात से, इसमें भी एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि यहाँ स्वर्गदूत जो है वो कहता है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। 13वीं आयत में हम पाते हैं, यहाँ परमेश्वर का दूत जिब्राइल जो है वो कहता है,
परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, है जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यहां हम देखते हैं वो बुढ़ापे में आ गया है और तब जाकर उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। और यहां बोलता है स्वर्गदूत, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। सब चीजें स्वर्गदूत बताता है। और हम देखते हैं कि जो जकरिया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर उस स्वर्गदूत से बात करता है, अपनी बुद्धि का जो है वो उसके सामने रखता है। तो जिब्राइल स्वर्गदूत बोलता है, यहाँ 19वीं आयत में वो अपना नाम लेता है, मेरा नाम जिब्राइल है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो है वो हमसे अपनी आराधना करवाना चाहते हैं, लेकिन अपनी स्तुति करवाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर डिले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास के साथ ही हमारा अविश्वास भी, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। हम वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम परमेश्वर से बात करते हैं। और यहाँ जब जिब्राइल कहता है कि जो बातें अपने समय पर पूरी होंगी तूने उसकी प्रतीति न की। एक समय परमेश्वर ने ठहरा के रखा था कि जकरिया और एलिशिबा के घर में भी वो आशीष आएगी, और वो समय अब आ चुका था। लेकिन जब वो समय आ चुका था तो हम देखते हैं कि जकरिया जो है वो जिब्राइल के सामने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेकर जाता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। और जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन 23वीं आयत से हम जब देखते हैं, 22वीं आयत से, जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और कुछ बातें हमारे जीवन में, हम देखते हैं कि कई बातों की हमारे जीवन में कमी दिखती है लोगों को, कि ये तो ग्रोथ से ग्रसित है, इसको परमेश्वर ने आशीष से वंचित रखा है, ये करा है, वो करा है। हम देखते हैं कि लोग हमारे जीवनों पर उंगली उठाते हैं कि तुम अपने कर्मों के कारण भुगत रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए तुम भुगत रहे हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है। और हम जब देखते हैं एलिशिबा के जीवन को, तो वो बांझ थी, उसके कोई पुत्र नहीं था, न पुत्री थी, न कोई औलाद थी। और ये उस समय जब व्यवस्था के दिन थे तो लोग कंसिडर करते थे कि जब तक कि किसी स्त्री को कोई संतान ना हो, वो स्त्री परमेश्वर की नजर में सही नहीं रहती थी। मतलब अगर कोई स्त्री के पास कोई संतान ना हो तो वो परमेश्वर की नजर में उसे लोग समझते थे कि ये पापी है, ऐसे कोई ना कोई घोर पाप किया है जो परमेश्वर ने उस कोख को बंद कर दिया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि नियत समय में एलिशिबा परमेश्वर की स्तुति भी कर रही है। हमने स्टार्ट किया था कि उनके जीवन के विषय में गवाही थी कि वे धर्मी थे और परमेश्वर के भय में
दिन प्रतिदिन चलते थे। परमेश्वर की सारी आज्ञा विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वे रुके नहीं थे, वो अपना काम वो कर रहे थे। वे परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे। भले ही लोगों ने उनसे कुछ भी कहा हो, लेकिन कुछ भी उनके साथ हम सोचते कि बहुत बुरा बर्ताव करते होंगे। क्यों? क्योंकि एलीशबा के पास कोई संतान नहीं थी। क्यों? क्योंकि एलीशबा और जकरिया के पास वो आशीष नहीं थी जिसे लोग क्या बोले, एक स्टैंडर्ड मानते हैं आशीषों का, एक धर्मी होने का वो एक संकेत मानते हैं कि जब तक हमारे पास ये सब ना हो तो हम धर्मी नहीं कहलाते, परमेश्वर हमें धर्मी नहीं बोलता। लेकिन यहाँ एलीशबा के जीवन में परमेश्वर ने जो समय परमेश्वर ने नियत किया था, वो समय आ चुका। अब वो परमेश्वर की स्तुति करने पा रही है। आगे भी कुछ होता है। इसके बाद जो है वही जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर एक और शख्स के पास जाता है। वो है मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है। 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीज स्टेप बाय स्टेप ऑर्डेन करके रखी थी। मरियम के प्रेग्नेंट होने से पहले परमेश्वर ने एलीशबा की गोद भी भरी। परमेश्वर जो है वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर का समय अपने समय में कार्य करता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जो बातें भविष्यवक्ताओं के मुंह से हमने सुनी थी, जो उन समय लोगों ने सुनी थी भविष्यवक्ताओं के मुख से, वो अब साकार होने जा रही थी। और वो साकार होने से पहले परमेश्वर जो है वो अपने कार्य को करते हैं। और स्वर्गदूत 28वीं आयत में मरियम से आकर कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, किसी पुरुष को नहीं जानती थी, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था। अभी यूसुफ से उसके सिर्फ मंगनी ही हुई थी। वो अपनी जो शादी है, अगर हम व्यवस्था के अनुसार देखें तो उसके उस समय 2 स्टेप में शादी होती थी। मंगनी, जिसको हम बिथ्रॉटल कहते हैं, और दूसरा शादी। अभी उसकी मंगनी ही हुई थी, और उसके बाद जो है वो एक पीरियड रहता है 40 दिन का, कुछ समय का पीरियड रहता है। उसमें उस जो कुंवारी कन्या रहती है उसे प्योर रहना जरूरी रहता है। ये बहुत ही डीप बात है, और अभी थोड़ा सा कम समय है हमारे पास। कभी अगर परमेश्वर ने चाहा तो वो बात आपके साथ शेयर करूंगा। और हम देखते हैं कि उस समय में उस जो लड़की रहती है, जो कुंवारी कन्या रहती है, जिसकी मंगनी होती है, उसे अपने आप को प्योर रखना रहता है। और ये उसका वो पीरियड था मरियम का। और यहाँ परमेश्वर का दूत जो है वो मरियम के पास आकर एक न्यूज़ सुनाता है कि तू गर्भवती होगी। और यहाँ जो मरियम है वो परमेश्वर के कलाम पर संदेह नहीं करती, लेकिन वो
ये कहती है कि अच्छा ठीक है मैं गर्भवती होंगी, लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि मेरा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं किसी से, किसी मनुष्य के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो यहाँ स्वर्गदूत है वो कहता है 35वीं आयत में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ वो जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो मरियम को सारी प्रोसेस बताता है, और उसकी ये कहने के बाद मरियम का जो रिस्पॉन्स रहता है वो ऐसा नहीं रहता कि मैंने अपने कुछ शेड्यूल्स बनाए हैं और समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। हालेलुया। हम कई बार अपनी अपनी टाइमिंग को परमेश्वर की टाइमिंग से कंपेयर करने लग जाते हैं। हम देखते हैं मरियम के जीवन से भी, हमने अभी जकरिया और एलिशबा के जीवन से भी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, और उनके जीवन में कार्य करने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मरियम के जीवन में भी कार्य करते हैं। और हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और उसको वो सब बातें सुनाता है जो सुसमाचार परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए रखा है। वो गवाही देता है कि जो मरियम के लिए उपयुक्त परमेश्वर ने ठहराई थी। मरियम ने भी अपनी एक योजना बनाई होगी और वो चाहती थी कि एक नियत समय में उसके जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो, लेकिन यहाँ जिब्राइल जो है वो परमेश्वर की योजना उसके सामने लेकर आता है। और हम देखते हैं कि मरियम फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, मतलब जो नेचुरल चीजें हैं वो उस स्वर्गदूत के सामने रखती है, लेकिन स्वर्गदूत बताता है कि कैसे वो पुत्र उत्पन्न होगा। और 36वीं आयत से हम देखते हैं जो बहुत ही, जिसके लिए आज के वचन का आधार है, वो जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, और देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं उसका जो अभिवादन है, उसका जो कॉन्वर्सेशन है वो कहाँ खत्म होता है। और देख तेरे ही कुटुंबनी एलिशबा, उसने एलिशबा को भी देखा होगा कि वो कैसे परमेश्वर की सेवा करती है, उसका पति जकरिया परमेश्वर की सेवा करता है, और वो उसने ये भी देखा होगा कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसको बांझ कहते हैं, बांझ कह के उसको संबोधित करते हैं और अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार उसको ट्रीट करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है वो उसके सामने बोलता है, देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक डिफरेंस है जो हमें हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं मिलता है, कुछ चीजें गायब है। यहाँ बोलता है द एंजल आंसर्ड हर द होली स्पिरिट विल कम टू यू एंड द पावर ऑफ 36 Elizabeth, your relative, is 6 months pregnant with a son in her old age. People said she couldn't have a child, but nothing is impossible for God. यहाँ हम देखते हैं जब एलिशबा गवाही देती है अपनी उस समस्या से निकलने की, तो वो बोलती है मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने
इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। यहां हम देखते हैं एलिशबा भी कुछ आशीषों से वंचित थी, और हम देखते हैं कि एलिशबा को भी कुछ बातों का सामना करना पड़ता होगा। और जब हम देखते हैं कि मरियम को भी एक भय सताता होगा कि परमेश्वर ने ये कार्य तो कर दिया, इसके बाद जो है मेरे समाज में मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, क्योंकि मैं कुंवारी होकर गर्भवती हूं। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी के जानने वाली स्त्री के साथ एक आश्चर्य कर्म किया। परमेश्वर ने भी उसका जो मनुष्य के सामने जो उसका अपमान है, वो परमेश्वर ने एक नियत समय पर आकर दूर किया। और जब हम देखते हैं कि जब मरियम जो है परमेश्वर की योजना में चलने वाली थी, और उस योजना को जो जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके सामने रखा, उसके बाद उसके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां तो आनी ही थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि परमेश्वर ने जो है वो एलिशबा का अपमान दूर कर दिया, भले ही समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने एलिशबा के जीवन का अपमान, जो मनुष्य उसका अपमान करते थे, उस अपमान से परमेश्वर उसको निकाल लिया। तो मरियम के जीवन में जब वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगी, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ेगी, तब क्यों कर परमेश्वर उसका अपमान दूर ना करेगा। और जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो बोलता है, वो मरियम से बोलता है 37वीं आयत में, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहां पर जब हम वर्ड प्ले देखते हैं, अगर जिब्राइल बट नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी ही देरी क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर ने हमसे वो आशीषें कुछ समय के लिए हमसे दूर कर रखी हो, भले ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, भले ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, भले ही हम परमेश्वर से अपने पूर्ण हृदय से प्रेम रखते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी बात से हम गुजरते हैं, तो हम अपने जीवन में पाते हैं कि यहाँ परमेश्वर का वचन आज की शाम हम सबको एनकरेज करता है कि लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसके बाद जो है मरियम अपने उस वचन को रखती है। देख, मरियम ने कहा, 38वीं आयत, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। आज की शाम आज ये जो वचन है वे हम सबों को एनकरेज करता है कि हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को स्थापित करके रखना है। हमें चाहे कोई भी कठिनाई आए, हमें परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होना है। भले ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी हो रही हो, भले ही हमारी आशीषों के लिए जो लोग बोलते हैं कि इसके पास ये आशीष नहीं है, इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने पाप किया है। लोगों की अपनी धारणा रहती है, लोगों के अपने विचार रहते हैं, लोगों की अपनी सोच रहती है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उनके वचनों पर डिपेंड नहीं करते हैं। परमेश्वर को जो कार्य अपने समय में करना है, वो अपने समय में वो उसको खूबसूरत बनाते हैं। He made everything beautiful in his time. हमारा कार्य क्या है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। भले ही ये जो वचन है ये हमें थोड़ा सा सरल लगता हो
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सरल सरल चीज़ें रखी हैं। हमें बहुत हाथ पैर नहीं मारने, हमें ये वो नहीं करना है। आज हमारी रिपोर्ट्स अगर खराब आ रही हैं या कुछ भी हो रहा हो, हमें परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ना है। रिपोर्ट्स तो हैं वो आज खराब हैं, कल अच्छी हो जाएंगी अगर परमेश्वर ने चाहा, और अगर परमेश्वर ने चाहा तो अच्छी रिपोर्ट भी खराब हो जाएगी। लेकिन जो हमारा विश्वास है, जो भरोसा परमेश्वर पर है, वो फॉर अ टाइम बिंग नहीं होना चाहिए। और हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कलामों पर अपने मनों को केंद्रित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज अपने समय पर खूबसूरत बनाई है। परमेश्वर हमारे समयों पर नहीं चलते। हमें ये यकीन होना चाहिए, जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, हम गिरजा घर जाते हैं और हम आराधनाएं अटेंड करते हैं, कन्वेंशंस अटेंड करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं, वो सब भी हमें एनकरेज करते हैं कि हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये बात हमने एलिशबा के जीवन से भी देखी। भले ही उसकी जो क्लॉक है वो खत्म हो चुकी थी, चाइल्ड बेयरिंग एज जो रहती है वो खत्म हो चुकी थी और वो बूढ़ी हो गई थी। परमेश्वर ने उस चीज को भी डिफाइन कर दिया। जो चीज इम्पॉसिबल है मेडिकल साइंस के लिए, जो हमारी समझ से परे है, वो कार्य परमेश्वर ने अपने नियत समय पर पूर्ण किया। और एलिशबा का जो अपमान है उसको मान में बदल दिया। हालेलुया। और उसे एक बेस मिल गया। अगर हम देखें नॉर्मल ह्यूमन नेचर से कनेक्ट करके, कि अब जो है वो उसकी बात पूर्ण हो गई। अब उसके जीवन की गवाही जो है वो पूर्ण हो गई कि एलिशबा और जकरिया जो हैं वे धर्मी लोग हैं, क्योंकि अब उनके पास संतान आ गई। अब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। पर क्या जब तक उनकी संतान न थी तब तक उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया था? क्या उन्होंने वो आशीष की बाट जो रहे थे और बाट जोते जोते उनकी उम्र निकल गई थी, तो उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया था? आज की शाम परमेश्वर इन गवाहियों के द्वारा हम सबों को एनकरेज करता है कि हम अपने जो विश्वास हैं, अपने विश्वासों को परमेश्वर के ऊपर अडिग रखें। हमारी चीज़ें हमारे विश्वास को, हमारे मोमेंट्स हमारे विश्वास को डिफाइन न करें, लेकिन जो हमारा विश्वास है वो उस सब को डिफाइन करने पाए और हर एक बात में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। भले ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी हो रही है, लेकिन मेरे प्रियो, एक कहावत है, परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। भले ही आपके प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो रही है, लेकिन मेरे प्रियो भरोसा रखिए, एक ना एक दिन वो उत्तर आएगा और आप भी परमेश्वर की स्तुति और अच्छे से करने पाएंगे। लेकिन अभी का जो समय है, हमें वो समय भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना में बिताना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ अपने समय पर खूबसूरत बनाई है। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इन वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए रखा था। हे परमेश्वर पिता,
जो भी वचन आपने आज मेरे मन में रखा, मैंने वो आपके लोगों के बीच में बांट दिया। अब परमेश्वर पिता, और जितने भी लोगों ने इसको लाइव सुना है उन सबों के जीवनों में कार्य करिए परमेश्वर पिता, ताकि वे भी अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और उनका जो विश्वास है वो अब उनकी आशीषों पर डिपेंड ना करे परमेश्वर पिता, लेकिन आपके वचन पर जो कहता है कि आपने हर चीज को अपने समय पर खूबसूरत बनाया है, उस बात पर टिका रहे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जितने लोग आज बीमार है परमेश्वर पिता, उन सबके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ रखिए, ताकि वे अगर जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, भले ही वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे बीमारी के बिछौने पर हो, भले ही वो CCU, ICU, HDU कहीं भी हो परमेश्वर पिता, आपका हाथ इतना छोटा नहीं है परमेश्वर पिता कि आप उनको छू न सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड जी और आंटी शबनम डेविड जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। वे जब इस पेज के द्वारा आपकी सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर पिता, वे अपने प्रतिफल को जो आपने अपने सेवकों के लिए रखा है, वे उससे कभी वंचित ना होने पाए परमेश्वर पिता, और उनका घराना सदा सर्वदा आशीष पाता रहे परमेश्वर पिता, और उनके खत्ते, उनके जो भंडार है वो हमेशा भरे पूरे रहें, ताकि जब वे आपकी सेवा का कार्य करते हैं तो उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग इस वचन को अभी सुन रहे थे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में भी कार्य करें, और जितने भी लोग इसको बाद में देखते हैं उनके भी जीवन में बहुतायत से कार्य करे परमेश्वर पिता, ताकि बहुतेरे लोग आपकी नजदीकी में आने पाए परमेश्वर पिता, और जितने भी लोग आपसे किसी न किसी कारण से दूर हो चुके हैं परमेश्वर पिता, वे पुनः अपने उस रिलेशनशिप को आपके साथ स्थापित करने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता आपका नाम और सिर्फ आप ही का नाम बहुतायत से जलाल पाने पाए। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आई एम सॉरी। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस सेशन के बाद जितने भी प्रचारक इस सेशन के बाद आपके वचन को लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आप परमेश्वर पिता बहुतायत से इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन वे लेकर आए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर वो बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से लोगों के जीवन में कार्य करने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर पिता आपके नाम को और अधिक महिमा मिलने पाए। हम घटे, आप बढ़े, और आप ही का नाम जलाल पाने पाए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबको बहुतायत से आशीष देवें, आमीन।